परम करुणामय पतित पावन जगत गुरु श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय परमहंस कुलचूड़ामणि श्री शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। परम करुणामय पतित पावन श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। परमहंस कुलचूड़ामणि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय हो। जय कार्तिक व्रत दामोदर पत्नी हम सेवा की जय। राधा और व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्तवृंद की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। समागत प्रमंदी हरि। हम लोगों ने यहाँ श्रवण किया था विद्यावधु जीवन का भाव। विद्या कौन सी विद्या है? वही विद्या है जिसमें भगवान के प्रति भाव हो, अर्थात वो उस रस की बती हो। वो परम रस सा मतलब वह होता है। सा का मतलब वो, ये नहीं, इदम नहीं, वो उस रस वाली सरस्वती, सरस्वती अर्थात भक्ति। विद्या जो है भक्ति ही है। और भक्ति का जीवन स्वरूप क्या है, प्राण स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे रहती है, किन के बिना भक्ति नहीं रह सकती, अर्थात भक्ति होती नहीं, वो क्या है? वह नाम संकीर्तन। जिसको नाम संकीर्तन में रुचि नहीं, वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसकी भक्ति नहीं हो रही है, उसे भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कहते एकांतिनो यस्य न च कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मगना। विद्यावधु जीवन के बाद क्या है? आनंदम अम्बुधि वर्धनम। कहते आनंद समुद्र मगना। एक कौन बोल रहा है? गजेंद्र। एकांत रूप से भगवान के शरणागत भक्तगण समस्त कृष्णेत्र वासनाओं से शून्य होकर श्री कृष्ण के अद्भुत सुमंगल चरित्र का सुखपूर्वक कीर्तन करते हुए आनंदम निमग्न रहते हैं। समुद्र में आनंद निमग्न रहते हैं। अकिंचन होय करे एकांत संकीर्तन आनंद समुद्रे मग्न है से जन। अकिंचन होते हुए, अकिंचन का मतलब किंचित मात्र इस संसार की कोई भी वस्तु की प्रार्थना ना हो, कोई भी वस्तु की जरूरत ना हो, उसको अकिंचन कहते हैं। अकिंचन होकर के करे एकांत संकीर्तन। एकांत संकीर्तन का मतलब सिर्फ एक ही निश्चित रूप से संकीर्तन। एकांत का अर्थ जो है अकेले में रह करके संकीर्तन कैसे हो सकता है? नाम संकीर्तन बोल रहे हैं, साथ में एकांत बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे महापुरुष एकांत संकीर्तन कैसे बोल सकते हैं? संकीर्तन का मतलब सम्मिलित कीर्तन, सब मिल करके कीर्तन। फिर एकांत कैसे हो सकता है?
गुरुजी ने एक बार इस बात को महाराज जी को याद है कि नहीं, सेवा बोल करके पहले बनाया था, संकीर्तन एकांत वैष्णव एसोसिएशन। यू नो दिस? संकीर्तन ना, हिज इज दैट, वो हमने बनाया था। सेवा, दिस इज फर्स्ट नेम विच परमद्वैती महाराज इन्वेंट। संकीर्तन, हाँ, संकीर्तन एकांत वैष्णव एसोसिएशन। तो आई वॉज देयर। ओह, अंग्रेजी बोलने लगे। मैं वहाँ पे था, वृंदावन की बात है। गुरु कहते एकांत वैष्णव एसोसिएशन, संकीर्तन एकांत क्या होता है? संकीर्तन तो, संकीर्तन एकांत अगर हो भी जाए, फिर वैष्णव एसोसिएशन तो संकीर्तन ही है। ऐसे करके गुरुजी ने कहा कि ये एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। देन उन्होंने बोला कि महाराज, इट्स नॉट नीड टू एप्रोप्रिएट, जस्ट सेवा सेवा कहते मर जाएगा अगर कोई तो उसको सेवा मिल जाएगी। उन्होंने थोड़ा सा कुछ गलत किसी के लिए बोला, कहते अगर कोई इस्कॉन करके मरेगा थोड़ी उसको भगवान मिल जाएगा। तो अब गुरुजी थोड़ा नाराज हो गए, नहीं ऐसा नहीं बोलना, ये ठीक नहीं बोलना। स्वामी महाराज जी उसको प्रकट किया, वो जैसा भी हो उसका करने से ही होगा। मतलब उनका समर्थ गुरुवर्ग ने किया है और सिद्ध महापुरुष ने नाम दिया है, उसका ऐसा अवहेलना नहीं करना, ये कहने का भाव था। और फिर अपने लिए कि भाई महाराज फिर कहते सेवा करके, नहीं, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। फिर कहते हैं कि यू कैन आस्क टू पूरी गोस्वामी महाराज। तुम्हारे पूरी गोस्वामी महाराज थे, बिल्कुल गुरु महाराज जी। आपने देखा गुरु जी पहले गेस्ट हाउस में रुकते थे, पता है आपको? वृंदावन में गुरु महाराज जी का कमरा नहीं था, देखा है ना? ठीक उसके ऑपोजिट में पूरी गोस्वामी महाराज जी होते थे, पर भक्ति प्रभु पूरी गोस्वामी। तो कहते यू कैन आस्क टू हिम, ही इज आवर गुरु वर्ग। तो वो वहाँ पे गए, उनको ये हुआ कि अगर हम पूरी गोस्वामी महाराज जी अगर सेटिस्फाइड हो गए तो हम ये नाम रख देंगे। उन्होंने उनको बड़ा सेटिस्फाइड करना चाहिए, प्रणाम किए, प्रणाम करके ऐसे कर गुरुदेव हमने जो है ये एक एसोसिएशन ऐसे खड़ी की है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे संकीर्तन एकांत वैष्णव एसोसिएशन सेवा। तो पूरी गोस्वामी महाराज जी चुप। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप इस नाम को अप्रूव कर दें। तब उन्होंने बोला, कहते देखो भक्ति वल्लभ, उनको नहीं बताया, तीर्थ महाराज ही इज माई हार्ट, यू आस्क टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। तो कहते हैं कि मैं किधर जाऊं? गुरु जी बोलते वो गुरुवर्ग हैं, उनसे पूछ लो, अगर वो रख देंगे तो इससे कल्याण हो जाएगा। जैसे इस और क्या हुआ ना, वो नाम ले दिया ना उन्होंने उनका, कि कहता है इस कोने में जाओ उस कोने में, मतलब थोड़ा सा। तो वो ये स्थापन करने के लिए गुरुजी ने कि अगर गुरुवर्ग रखेंगे तो उसमें वो सिद्ध होगा, वो कुछ भी रख दे उसमें वो, लेकिन एज अ सेंटेंस इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। उन्होंने बोला, पहले 2-3 बार पूछा उन्होंने, तब ये नहीं आए थे, बोधायन महाराज नहीं आए थे, तब की बात है। आए भी होंगे तो सेवा में, मतलब मूल सेवा में नहीं थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और साथी होते थे, गौतम प्रभु वगैरह। गौतम था ना पहले, अभी चला गया। तो पहले वो सेवा में होते थे।
तो ये हेल्पर के रूप में रहे होंगे जहाँ तक मुझे ख्याल है। 86 ना 96 की बात है। उस सेवा में होंगे जिस समय तो 99 में तो महाराज जी चले गए ना, उस समय वो पूरा वही देख रहे थे। 96 या 93 की बात, 93 होगा शायद, चले गए ना, 93 की बात होगी, जो भी है 93 ही होगा, क्योंकि तब कलकत्ता मठ में गौतम प्रभु महाराज जी के सब सेवा में मुख्य रूप से थे। 93 होगा आई थिंक, मेरे को स्मरण नहीं है। वो एक कार्तिक मास की बात है। तो देन अगेन वो गुरु जी के पास गए, तो कहते गुरु जी कहते महाराज उन्होंने बोला कि यू आर हिज हार्ट, इफ यू विल अप्रूव देन इट्स गुड। तो गुरु जी कहते देन आई शुड थिंक अबाउट इट, हाउ कैन आई गिव दिस नेम। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला है, तो मेरे को तो ध्यान से देश समझना पड़ेगा। कहते महाराज आप देखिए प्लीज 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 करने लगे। कहते हाउ कैन आई गिव, फिर वो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने सीधा सीधा पूछा गुरु से, महाराज आप बताइए, कहते आप करना क्या चाहते हैं। तो फिर बोला कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी वैष्णव हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो कहते प्रभु अपना जीव गोस्वामी ने तो विश्व वैष्णव राज सभा किए ही हुआ है, तो उसको तो कहते महाराज इंग्लिश नाम कुछ होने से, तो गुरु कहते वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन, देन वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन। आई थिंक नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा कहीं पे हुआ, तब उसके बाद फाइनल हुआ। नेक्स्ट कार्तिक मास में हुआ शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस घटना में मैं था। थोड़ा सा गुरु जी की कृपा से ही ज़्यादा तो संग नहीं मिला, लेकिन जितना संग मिला उतने गुरु जी के पास में थोड़ी देर भी बैठने से वो जो भी लीला होती थी वो एब्जॉर्ब हुई, अपने अंदर समा गई। तो ये चीज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखी है, एकांत संकीर्तन। गुरु जी ने स्वीकार नहीं की। इसका क्या मतलब है? कोई भक्तिविनोद ठाकुर की बात क्या गुरु जी ने पढ़ी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जगतवासी लोगों को समझाने के लिए, जवाब देने के लिए आपके पास में होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। एकांत संकीर्तन मतलब वैष्णव संघ में, किन वैष्णवों के संग में जिनका केवल एक अंत है, जब विद्या वधु जीवन स्वरूप भाव उदय हो गया। विद्या वधु जीवन मतलब विद्या आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि भगवान के किसी एक भाव में भावित हो गई, तो उसी भाव के भक्तों के साथ में जिनका एक अंत है, जो एकांत भगवान की सेवा में है, एकांत रस में है, उन रसिक भक्तों का संग करते हुए संकीर्तन जब करेंगे, फिर संकीर्तन क्या होगा? सम्मिलित मिलित कीर्तन प्लस नाम रूप गुण लीला धाम परिकर। उसके अनुसार, किसके अनुसार? दास्य भक्त के, अगर दास्य भाव में अपनी भावना बनी है तो दास्य भक्तों के साथ में ही संग करते हुए, वो है एकांत। केवल दास्य भक्त ही बैठे हैं, दास्य भाव के भक्त बैठे, उनके साथ संकीर्तन करते हुए जब हम लोग संकीर्तन का आनंद लेंगे, तब कहते आनंद समुद्र भगना, तब आपके आनंद में समुद्र में हिलोर पैदा होगी। ये है इसका अर्थ। समझ लगी? क्या पूछ रही हो? बोलो। जिन्हें पता नहीं है कि मेरा कौन सा भाव है, वो ठाकुर जी राधा रानी को अपना आराध्य मानते हैं,
वो कोई भी रस के क्यों ना हो, वो उनका संग करें, ये एकांत है। क्योंकि उनके लिए एक राधा कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। ऐसे जो एकांतिक हैं उनका संग करें और उनके संग में उनके नाम गुण रूप लीला धाम के बारे में श्रवण करें, ये एकांत होता है। ठीक है, बोलो, हो गया? चलो, प्रथम याम साधन। तम निर्वेजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धारज्जन्मतिरतितरम उत्तम श्लोकमौलिम रुद्यन अंतकर्ण कुहरे हन्तयन्नाम भानोर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिं। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेश ध्वंस करी महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, यहाँ ते भजन क्रमे लीला रहुदगम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो के सुदीन, द्वितीय श्लोके ते तभे हौ तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। ये श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार होइलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन में शक्तिरो अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे अधिकार सिद्ध दे पाओ, सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले। अष्टकाल सेवा सुख अनायास से मिले, शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन। क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन, सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन। चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन। एक और खतरनाक बात, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद में अष्टकाल सेवा का उद्दीपन होने के बाद कितनी बड़ी बात कह दी है, जो बात प्रायः इस बात को कोई उल्लेख नहीं करता। भक्ति विनोद ठाकुर कहते सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। सारे अनर्थ चले जाएंगे, प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। फिर भी 4 प्रकार के जो फल्गु है, फल्गु ऊपर से नदी नहीं है, अंदर नदी है, धारा चल रही है, वो प्रायः आदर्शन होंगे। फिर भी वो फल्गु रहे हैं, लेकिन वो प्रायः आदर्शन होंगे, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ भय है। मतलब शरीर रहते रहते अंत काल तक स्वजातीय संग करना पड़ेगा, स्वजातीय वैष्णव संग करना पड़ेगा। स्वजातीय जिस जाति में गुरुदेव, जिस जाति मतलब समझते हैं ना, ये ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, जिस जाति के गुरुजी हैं उस जाति के ही संग होना चाहिए। हाँ? अच्छा, है ना, कौन स्वजाति मतलब क्या होता है? हाँ, परंपरा स्वजाति, और दूसरा अपने भाव के अनुसार। वंशा कल्पतरुश्च कृपास चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवापनम श्रेय कैले चंद्रिका वितरणम विद्यावद जीवन आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन
संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति। देखिए, अष्टकाल सेवा उद्दीपन होने के बाद प्राय आदर्शन हुए 4 प्रकार के जो 4 वर्ग जो है, फल्गु प्राय कहा, 4 वर्ग को यहाँ पर श्रीमन नारायण महाराज जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों को लिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ ही 4 वर्ग है। तो ये तो बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए। उस अवस्था में जाकर के कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मतलब उसमें छाया भी रह सकती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। अगर इसको लिया जाए, जैसा श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जो लिखा है, इसी को अगर 4 वर्ग लिए जाते हैं तो कहते ये दिखते नहीं है, फल्गु प्राय, ना दिखने पर भी कभी कभी ये दिखलाई दे जाते हैं। जैसे कोई धर्म के प्रति रुचि, चलो ठीक है, नाम प्रेम में भगवान के कोई लीला उद्दीपन भी होने लग गया, अष्टकाल की सेवा का कुछ कुछ असर दिखने लगा। ऐसी स्थिति में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी कहीं छाया का स्पर्श हो सकता है, ये कहने का मतलब है। तो शरीर रहते हुए ऐसा, अगर इसका अर्थ ऐसे सोचा जाए तो यही निकलेगा। कुछ और है स्वामी जी? क्योंकि अगर चतुर्वर्ग को यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष लिया गया है तो, लेकिन चतुर्वर्ग का अगर कोई और अर्थ है तो उसको फिर बाद में चिंतन करेंगे। अभी तो रात्रंते